तीन नकाबपोश लुटेरे बैंक लूटने का इरादा बना लिए हैं। सैम भी उनका ही साथी है, लेकिन इसके चेहरे में डर का एक भी निशान नहीं है। अपने मिशन को अंजाम देते ही सैम तुरंत कार चलाने को रेडी हो चुका है। एक एक करके उसके सभी साथी कार में बैठते हैं, जिसके बाद सैम अपना मेन काम शुरू कर देता है। असल में सैम एक टॉप क्लास का बेहतरीन ड्राइवर है। ये अपने हाथों में कार के स्टीयरिंग को बिल्कुल मक्खन की तरह घुमाता है और अपने प्रो लेवल के ड्राइविंग स्किल के दम पर पुलिस वालों को भी पीछे छोड़ देता है। सैम के इसी टैलेंट की वजह से ही इसे इस मिशन में शामिल किया गया है। ऐसे खतरनाक ड्राइविंग को देखकर उसके साथी भी एकदम हैरान हो चुके हैं, लेकिन अब भी सैम के चेहरे में एक भी डर की कोई निशानी नहीं छाई है। रास्ते में एक जगह पर सामने एक ट्रक आ जाता है, जिससे वो एक शानदार ड्रिफ्ट मारकर इस रुकावट को आसानी से पार कर लेता है। उसके साथियों की जान हलक में आ गई है, क्योंकि अब पुलिस वालों का पूरा काफिला उनके पीछे पड़ चुका है। आगे पुलिस वालों का नाकाबंदी लगा हुआ था, लेकिन इस नाकाबंदी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ से तेजी से निकलते हुए वो पहले से तय किए हुए एक जगह पर पहुंचे और दूसरी गाड़ी बदलकर भाग निकलते हैं। सैम बचपन में ही अनाथ हो गया था और उसके चाचा ने उसे पाला था। इसे म्यूजिक सुनना और रेसिंग करना बहुत पसंद है। सैम के आते ही लुट का सारा माल बॉस ने सबके बीच में बांटना शुरू कर दिया है। ये खुद कभी डकैती में शामिल नहीं होता, सिर्फ पीछे से प्लानिंग बनाता है और लूट के लिए हर बार 3 अलग अलग लोगों का चुनाव करता है। लेकिन सैम हर मिशन में ही गाड़ी चलाने का काम करता है। 5 साल पहले सैम ने एक गाड़ी चुराकर उसे कबाड़ बना दिया था, जिसमें कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बर्बाद हो गया था और वो कार उसके बॉस का ही था। इसलिए वो पिछले 5 सालों से ड्राइवर बनकर अपना कर्ज चुका रहा है। हर मिशन के बाद उसका बॉस उसे इनाम के तौर पर कुछ ज्यादा पैसे देता है। सैम लुट के सभी पैसे को घर के फर्श के नीचे में छुपा दिया करता है। अब बस एक और डकैती के बाद उसका सारा कर्ज उतर जाएगा। एक दिन सैम एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था, जहाँ एक सुंदर वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने आती है। उसे देखकर सैम को एक झटके में उस पर क्रश हो जाता है। यहाँ पर दोनों में कुछ बातचीत होती है और थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है। घर आकर सैम ये अच्छी खबर अपने चाचा को भी बताता है। इसी बीच सैम का सैटेलाइट फोन बजता है, जो उसके बॉस ने उसे दिया है। सैम फोन रिसीव करता है तो उसका बॉस उसे आखिरी मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है।